जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या कि प्रॉपर्टी के अंदर। दोनों का थोड़ा-सा जो है वो आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो हम पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर लेते हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे यहाँ एक आम तौर पर ये बात कही जाती है कि जी प्रॉपर्टी जो है जी वो कभी डाउन नहीं हुई जी, ज़मीन कभी डाउन नहीं हुई। देखिए, बात ये है कि दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच गई है। अगर हम आज भी इन्हीं बातों को लेकर बैठे रहेंगे और आज भी हम जो है वो बदलती हुई दुनिया के साथ नहीं बदलेंगे, तो यकीनन या तो हमारे गेन्स कम होंगे या हमारे साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, जमीन के हवाले से जो बात ये कही जाती है कि जी जमीन जो है उसकी कीमत कम नहीं होती, लेकिन आप ये देखिए बढ़ती कितनी है। दुनिया में अगर प्रॉपर्टी को एज ए बिजनेस लिया जाता है तो दुनिया के जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, हमारे डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी खरीदें और आपके साथ हाथ हो जाए। अब मैं दुबई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दुबई का जो मामला है उसमें भी आधा जो है वो हमारे हाथ रंगे हुए हैं, लिहाजा मैं दुबई की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। और दुनिया में वो ममालिक शामिल हैं जहां जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम होता है। लिहाजा दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि फाइल्स बिकती हों चीजों की। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ और उसकी जो है वो सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं वो बिक जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सिंध के करीब जो है वो एक जजीरा नमूदार होता है और उसकी फाइलें जो है वो दुबई में बिक जाती हैं, और बाद में पता लगता है कि यार वो तो अभी जजीरे की बात हो रही थी और वो अभी सिंध गवर्नमेंट के साथ पढ़ा पड़ा हुआ था, अभी वो स्कैंडल आने हैं सामने। खैर, उस तरफ मेरा जाने का भी मूड नहीं है, उस पर इंशाल्लाह फिर जो है वो कभी बात करेंगे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो जमीनी हकायक हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं, यकीनन उसमें गेन्स जो हैं वो जिस वक्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से, आने वाला वक्त प्रॉपर्टी के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होगा, टैक्सेस की भरमार होगी। दूसरे नंबर पर यह है कि प्रॉपर्टी अगर आपको बहालते मजबूरी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जो मेरी नजर में सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि इंसान अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो करता किस लिए है। वो इसलिए करता है कि यार एक तो जो पैसे की डिवेल्युएशन है वो नहीं होगी, मेरा पैसा जो है वो डिवैल्यू नहीं होगा, जो इन्फ्लेशन है वो ओवरकम होती चली जाएगी और मेरे जो 100 रुपए हैं वो 100 ही रहेंगे या 110 या 105 हो जाएंगे। फिर जो सबसे बड़ी हमारी ख्वाहिश होती है वो ये है कि यार मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर मुस्तकबिल में मुझे कोई जरूरत पड़ती है, खुदा ना खास्ता कोई हालात खराब हो जाते हैं या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो मेरे पास ये एसेट्स हैं या मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं लिक्विडेट कर सकता हूं और देन मैं वो अपनी जरूरत या अपनी वो परेशानी जो है वो उसको दूर कर सकता हूं। अब प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, और उससे भी बड़ी गलती आप जब करते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी डीलर को कह देते हैं कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो फिर जो आपके साथ होता है वो आप सोच नहीं सकते। आप प्रॉपर्टी की पूरी मार्केट उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाएं, XYZ उसके पास आप चले जाएं, तो उसके पास जाके जिस वक्त आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से बात करते हैं तो आगे से क्या जवाब आता है, यार कोई जरूरतमंद नहीं है। यानी कि जरूरत का वहां पर जिस तरह से जरूरत को जिबा किया जाता है ये आप सोच नहीं सकते। और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि यार वो फलां मर्तबा जो है वो मुझे एक दिन फोन आया प्रॉपर्टी डीलर का, उसने कहा जी कि एक बंदा जरूरतमंद है जी, 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो डाउन पेमेंट पर 70 लाख का दे रहा है, उसको जरूरत है लेकिन पैसे उसको अभी चाहिए। क्या होता है, अब वो प्लॉट जिसकी के मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ होती है, वो बेचारा 70 लाख में बेचकर चला जाता है। क्यों? और आप जो है वो बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे होते हैं कि यार बड़ी अच्छी डील मिल गई है। ये कहां से अच्छी डील है? दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो डील्स होती हैं उनमें यकीनन उतार चढ़ाव होता है, लेकिन सर उसमें उसके डायनामिक्स थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। यूके की मार्केट में अगर आप जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो कैश पर खरीदने जाते हैं, यकीनन आपको सस्ती मिलती है, लेकिन उसके पीछे ये रीजन नहीं होती जी ये बड़ा जरूरतमंद है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि अगर वो एक पूरे बैंकिंग प्रोसेस में से गुजरते हैं जो कि
मॉर्गेज का प्रोसेस होता है, तो उसमें एक टाइम कंज्यूम होता है। तो वो अपने 2 या 3 महीने बचाने के लिए 1 लाख पाउंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको 90,000 में बेच देते हैं, 85,000 में बेच देते हैं। उनको भी जो पेमेंट है वो मिल जाती है। लेकिन यहां पर जितनी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, इतना इतना दुनिया में नहीं कहीं उठाया जाता। दूसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए कि अगर आपने फाइल खरीद रखी है, तो बाद में पता लगता है जी कि प्लॉट ही कोई नहीं है, देन आप फिर चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आपको फिजिकल है और आप ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके जो एसेट्स हैं वो 2-3 जगहों पर पड़े हुए हैं और आपको मुस्तकबिल में इस किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ सकता, तो फिर यकीनन प्रॉपर्टी एक गुड ऑप्शन है। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट जो है वो प्रॉपर्टी की निस्बत बेहतर क्यों है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, कब्जा, प्रॉब्लम, पोजेशन कोई मसला नहीं है, ना पोजेशन का प्रॉब्लम है, ना कब्जे का मसला है, ना चोरी का, ना डकैती का, ना किसी ने जाके उसके ऊपर काबज हो जाना है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, ना ट्रांसफर के मामलात में से गुजरना है आपने। सीधा सीधा सा एक सिंपल है, आपने स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीद लिया। अब देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी में कोई प्लॉट या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसको भी आप एवेल्युएट करते हैं ना। तो क्या ये जरूरी है कि जो आपकी वैल्यूएशन है उसके मुताबिक ही आपने फैसला किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके फैसले बाज़ औक़ात गलत साबित होते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो सर स्टॉक मार्केट भी सेम है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो शेयर खरीदा है वो आपकी तवक्को के मुताबिक जो है वो आपको गेन देगा। लिहाजा प्रॉपर्टी में भी जितना प्लस और माइनस या जितना गेन के हवाले से रिस्क है, उतना स्टॉक मार्केट में भी है। बाज़ औक़ात आप किसी ऐसे ब्लॉक के अंदर प्लॉट खरीद बैठते हैं, पूरी सोसाइटी की प्राइसेस बढ़ जाती है, उसको ब्लॉक की नहीं बढ़ती, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा स्टॉक मार्केट में एक तो बाकी के जो ऊपर के मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज है, जो सबसे अच्छी चीज है, वो क्या है? खुदा ना खास्ता वन डे मॉर्निंग जो है वो आपके साथ कोई मसला हो जाता है और उस मसले की बुनियाद पर आपको पैसे चाहिए, तो जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो सर मार्केट का रेट आपको मिलता है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि अच्छा जी आपने ये जो शेयर था ये आपने 17 रुपए का खरीदा था और आज मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 23 रुपए है, तो आप जो है वो हमें 21 रुपए में बेच दें। ऐसा नहीं होता। आप उसी वक्त शेयर बेचते हैं, उसी वक्त पैसे जो है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, देन आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और मार्केट के रेट पर आप उसको बेचते हैं। फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता मार्केट नीचे है, तो सर जितने की मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड मौजूद होगी, उतने पे आपका एसेट जो है उस पे आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में जिस दिन आपने कहा कि मुझे जरूरत है, उस दिन आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी की मार्केट में बैठे हुए भेड़िए जो हैं वो आपका गला काट देंगे। तो फैसला आपने करना है कि आया कि आपने पैसा जो है वो अपना जिस वक्त आपने अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसमें कितना चंक जो है वो आपका ऐसे एसेट में होना चाहिए जिसको आप इजीली लिक्विडेट कर सके, और कितना एसेट जो है वो आपका प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए ताकि आप उससे भी फायदा उठा सके। तो आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि कुछ थोड़ा सा जो है वो आपको इस हवाले से आगाह किया जाए कि प्रॉपर्टी जो है इसके डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पूरी मार्केट का जायजा लेने के बाद मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि अगर आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की प्रेफरेंस होनी चाहिए। देन फिर उसके बाद जो दीगर हैं इंशाल्लाह उसके बाद भी उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।